नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत जो अचों के भेद हैं, अचाम भेद निरूपणम, और वर्ण और स्वरों अर्थात अच से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत ही संज्ञा सूत्र। तो उनके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, संज्ञा सूत्र। कि किस सूत्र से किस प्रकार की संज्ञा होती है, क्योंकि जब तक किसी की संज्ञा नहीं होती है तो आगे का काम वह पूर्ण नहीं होता है। तो हमें पहले उन चीज़ों की संज्ञा करनी पड़ती है। संज्ञा अलग अलग प्रकार की है, जो संज्ञा सूत्र भी है वो अलग अलग स्थिति के रूप में होते हैं। जैसे इत संज्ञक सूत्र कौन सा है, उसकी स्थिति किस प्रकार से होती है। उदात्त संज्ञा सूत्र कौन सा है, उसकी स्थिति किस प्रकार से होती है। संहिता संज्ञक सूत्र कौन सा है, संहिता संज्ञक सूत्र कौन सा है, पद संज्ञा सूत्र कौन सा है, संयोग संज्ञा सूत्र कौन सा है। इस प्रकार से अलग अलग संज्ञा सूत्र आते हैं, तो उनको ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, संज्ञा सूत्रों में सबसे पहला जो हमारा सूत्र आता है वो आता है इत संज्ञा सूत्र। इत संज्ञा सूत्र। तो ये इत संज्ञा सूत्र कौन सा है, तो देखिए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सूत्र आता है इत संज्ञक सूत्र वो है हलन्त्यम। सूत्र क्या है? हलन्त्यम। हलन्त्यम सूत्र का काम क्या होता है? इत संज्ञा करना होता है। इसका काम केवल और केवल इत संज्ञा करना होता है। जैसे ही किसी की इत संज्ञा हो जाती है उसके बाद आगे के सूत्र काम करते हैं। तो देखिए, ये हलन्त्यम जो सूत्र है ये क्या कहता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी वृत्ति क्या है। तो देखिए, हलन्त्यम जो सूत्र है इसकी वृत्ति आती है उपदेशे अन्ते हलित स्यात्। उपदेशन्ते हलित स्यात्, कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। ये क्या कहता है? उपदेश अवस्था में अंतिम हल की, हल का मतलब क्या होता है? व्यंजन वर्ण। हल का मतलब क्या होता है? व्यंजन। तो उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। तो यहाँ देखिए एक शब्द आया है हमारे पास, उपदेश। ये उपदेश क्या होता है, तो हम पहले इसको देखेंगे कि उपदेश क्या है। तो उपदेश की परिभाषा आती है उपदेशः आद्योच्चारणम्। उपदेशः आद्योच्चारणम्, कि उपदेश जो होता है वो आद्य। आद्य का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक या आदि में, प्रारंभ में, शुरुआत में। आद्योच्चारणम अर्थात प्रारंभिक जो उच्चारण है वह क्या कहा गया है? उपदेश कहा गया। अब यहाँ प्रारंभिक उच्चारण से तात्पर्य क्या है कि प्रारंभिक उच्चारण अर्थात जो हमारे महर्षि पाणिनि, वररुचि, या हम उनका नाम कहें कात्यायन, और पतंजलि, इनके द्वारा जो कुछ कहा जा चुका है, अर्थात इन्होंने जो उपदेश दिए हैं, इन्होंने जो नियम बताए हैं, वही क्या कहलाता है? उपदेश कहलाता है। आद्योच्चारणम, तो जो आदि उच्चारण है अर्थात पाणिनि, वररुच अर्थात कात्यायन एवं पतंजलि के द्वारा जो कुछ कहा जा चुका है वह उपदेश कहलाता है। तो यहाँ पाणिनि, वररुचि और पतंजलि आदि अर्थात जो धातु हैं, जो सूत्र हैं, जो गण हैं, जो आदेश हैं, जो आगम है, जो प्रत्यय है आदि, इन सभी का निर्माण क्या है? इन्होंने किया है। तो इन सब का प्रयोग जहाँ पर किया जाता है वो सारे के सारे क्या कहा जाएगा? उपदेश कहा जाएगा। ये जहाँ भी हमें दिखेंगे, ऐसी स्थिति जहाँ दिखेगी वो क्या कहा जाएगा?
उपदेश कहा जाएगा। और ये जो हमारा हलंत्यम सूत्र है क्या कहता है कि उपदेश की अवस्था में, अर्थात उपदेश जहाँ पर हो, ऐसी स्थिति में अंतिम हल जो होता है, अंतिम जो व्यंजन वर्ण होता है, उसकी हम क्या करेंगे, इत संज्ञा करेंगे। तो ये सूत्र ये कहता है उपदेशे अन्ते हलिच्यात्। जैसा ये कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं इसको। जैसे हमने लिखा राम प्लस नुट प्लस आम, इस प्रकार से लिखा। तो राम हमारा क्या है, शब्द है यहाँ पे एक। नुट का हमने क्या किया है, आगम किया है, लेकर के आना आगम होता है, और ये मित्रवत होता है। और इस जो आम है ये हमारा प्रत्यय है, सुबंत प्रत्यय है। तो यहाँ देखिए राम शब्द है, नुट का हमने आगम किया है, और यहाँ पर आम प्रत्यय है। तो आगम हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ये उपदेश है। यहाँ पर ये जो नुट है ये क्या कहा जाएगा, उपदेश कहा जाएगा। तो अब देखिए नियम काम करता है कि उपदेश अवस्था में, अर्थात उपदेश की स्थिति होने पर अंतिम हल की, इस शब्द में अंतिम हल क्या है, इसमें अंतिम हल क्या है, टय है। तो ये कहता है उस टय की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा होती है। तो यहाँ ये जो सूत्र है ये केवल इत संज्ञा करता है। जब किसी की भी इत संज्ञा होती है तो स्थिति वैसी की वैसी ही बनी रहती है, बस हम वहाँ कहेंगे कि यहाँ पर इसकी इत संज्ञा हुई है। तो यहाँ स्थिति जो बनती है वो पुनः इसी प्रकार की बनती है। लेकिन यहाँ पर सूत्र कौन सा काम किया हुआ है, हलंत्यम सूत्र काम किया हुआ है। तो ये जो सूत्र है हलंत्यम, ये केवल इत संज्ञा करता है। तो आपसे अगर यह पूछा जाए कि इत संज्ञक सूत्र कौन सा है, तो वह हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बताएं तो वो है हमारा सबसे पहले हलंत्यम। वैसे इत संज्ञा करने वाले सूत्र जो है वो कुल 6 हैं। हमारे व्याकरण शास्त्र में इत संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हैं, वो 6 हैं। तो जिनमें से एक का हमने यहाँ पर अध्ययन किया। अभी हम बाकी जो बचे हुए हैं उनके भी मैं यहाँ पर नामकरण करूँगा, उनके नाम लिखूँगा यहाँ पे कि वो सारे के सारे क्या करेंगे, वो सारे के सारे इत संज्ञा करते हैं। तो इत संज्ञा करने वाले सूत्रों की संख्या कितनी है, वो 6 हैं। और हलंत्यम जो हमारे सिलेबस में है तो वह क्या करता है, वह भी इत संज्ञा करता है। तो इसकी वृत्ति क्या होती है हलंत्यम की, कि उपदेशे अन्ते हलिच्यात्, उपदेश अवस्था में अंतिम हल की, अर्थात व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा होती है। यहाँ एक शब्द आया उपदेश। तो उपदेश क्या होता है, उपदेशः आद्योच्चारणम, अर्थात आदि जो उच्चारण है, प्रारंभिक जो उच्चारण है। और इससे तात्पर्य है कि पाणिनि, वररुचि अर्थात कात्यायन एवं पतंजलि आदि के द्वारा जो कुछ कहा जा चुका है वही उपदेश कहलाता है। और इसी चीज़ को हमने उदाहरण से स्पष्ट किया कि राम प्लस नुट प्लस आम। यहाँ पर नुट है जो कि आगम है, और आगम जो है वो एक उपदेश की स्थिति है। तो उपदेश की स्थिति में अंतिम जो हल होता है उसकी हम इत संज्ञा करते हैं। किससे, इस सूत्र से, हलंत्यम सूत्र से। अंतिम हल की अगर इत संज्ञा हमें करनी हो तो हम किससे करेंगे, हलंत्यम, इस सूत्र से करेंगे। तो देखिए यहाँ नाम में भी स्पष्ट है, हल अंत्यम, अंतिम हल की। और एक सूत्र करता क्या है, इत संज्ञा, तो इसलिए क्या हो जाती है, उसकी इत संज्ञा होती है। तो एक सूत्र है हमारा 6 सूत्रों में से इत संज्ञक का, वो है हलंत्यम। आगे के जो सूत्र हैं उसको देखिए क्या है। इत संज्ञा करने वाले सूत्र कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो उनका देखिए हम नामकरण करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला कौन सा आता है हमारा, हलंत्यम, फिर है चूटू, फिर है लशक्व तद्दिते, लशक्व तद्दिते, उसके बाद है आदिरी टूडोवै, आदिरी टूडोवै, उसके बाद आता है
उपदेशे अजनुनासिक इत, और अंतिम जो छठा है वह आता है शह प्रत्यय। ये 6 सूत्र हैं, हलंत्यम, चूटु, लशक व तद्दिते, आदिनी टुडवह, उपदेशे अजनुनासिक इत और शह प्रत्यय। ये 6 के 6 सूत्र क्या करते हैं, ये इत संज्ञा करते हैं। ये 6 के 6 सूत्र क्या करते हैं, इत संज्ञा करते हैं। अगर पूछा जाए इत संज्ञक सूत्र कितने हैं तो वो 6 होते हैं। पहला है हलंत्यम, फिर है चुटु, फिर लशक व तद्दिते, फिर आदिरी टुडवह, फिर उपदेश है अजनुनासिक इत और अंत में आता है शह प्रत्यय से। इस प्रकार से इत संज्ञक सूत्र हमारे 6 हैं, जिनमें से हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने हलंत्यम सूत्र के बारे में जाना कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। तो ये 6 जो सूत्र है वो क्या है, इत संज्ञा करने वाले सूत्र है। अगला जो हमारा संज्ञा सूत्र आता है वो है लोप संज्ञक सूत्र। अगला है लोप संज्ञक सूत्र। लोप संज्ञा करने वाला सूत्र वो है हमारा अदर्शनम लोप है। देखिए 2 स्थिति है, एक है लोप संज्ञक सूत्र और दूसरा एक आता है हमारा लोप विधायक सूत्र। देखिए ये तो है लोप संज्ञा करने वाला सूत्र जो कि है हमारा अदर्शनम लोप है। एक आता है लोप विधायक सूत्र, मतलब लोप करने वाला सूत्र। लोप करने वाला सूत्र कौन सा है हमारा, तस्य लोप है। तो लोप करने वाला सूत्र जो है तस्य लोप है और लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है वो है अदर्शनम लोप है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में विद्यार्थियों को ये कन्फ्यूजन रहता है, संशय बना रहता है कि लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है और लोप करने वाला सूत्र कौन सा है। अब तीसरा प्रश्न अगर इसी को लेकर के बनाए तो यहाँ बच्चों में और संशय की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि वह लिख दिया जाए लोप संज्ञक विधायक सूत्र। अब देखिए स्थिति यहाँ दोनों चीज जोड़ दी है, संज्ञक भी जोड़ दिया है और विधायक भी जोड़ दिया है, लेकिन हमें क्या देखना है, केवल इस संज्ञक शब्द को देखना है। अगर प्रश्न में संज्ञक शब्द लिखा हुआ है तो वहां हमारा आंसर क्या होगा, अदर्शनम लोप ही होगा, क्योंकि ये भी तो है लोप संज्ञा करने वाला सूत्र। विधायक का मतलब करने वाला है यहाँ पे, तो लोप संज्ञा करने वाला सूत्र तो कौन सा है, अदर्शनम लोप ही है। और केवल दे दे कि लोप करने वाला सूत्र कौन सा है, तब आंसर क्या होगा हमारा, तस्य लोप होगा। तो यहाँ हम लोप संज्ञक सूत्र और लोप विधायक सूत्र दोनों को हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लोप संज्ञक सूत्र की। लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है अदर्शनम लोप। देखिए अदर्शन जो दिखाई नहीं दे, लोप है अर्थात उसकी लोप संज्ञा होती है। कि शास्त्र में जिसका श्रवण प्राप्त है, अर्थात प्राप्त का न दिखाई देना या न सुनाई देना ही लोप होता है, अर्थात उसकी लोप संज्ञा होती है। कि शास्त्र में अर्थात पहले जिसका श्रवण प्राप्त था, पहले शास्त्र में लिखा हुआ था लेकिन वर्तमान में अब हम उसको नहीं देख पाते हैं, इसका मतलब है कि वहाँ उसकी कौन सी संज्ञा हुई है, लोप संज्ञा हुई है। जैसे हम करते हैं, जैसे मूल शब्द होता है सखान, मूल शब्द होता है चर्मन, इस प्रकार से होता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में हम क्या करते हैं, केवल सखा और चर्म इन्हीं का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये जो न है उसका क्या हो गया है, यहाँ पे लोप हो चुका है। इसका मतलब वहाँ पर कौन सी संज्ञा हुई है, वहाँ पे लोप संज्ञा हुई होती है। तो यहाँ ऐसी स्थिति ये होती है लोप संज्ञक सूत्र कि प्राप्त का न दिखाई देना या न सुनाई देना ही लोप संज्ञक वाला होता है। कि
शास्त्र में जिसका हमें श्रवण प्राप्त था, सखान, चर्मन, लेकिन अब वह सुनाई या दिखाई नहीं देता है, यही स्थिति क्या कहलाती है? लोप संज्ञक सूत्र की स्थिति होती है। तो लोप संज्ञक सूत्र कौन सा है? अदर्शनम लोप है। लोप संज्ञा करता है, यह लोप संज्ञा करेगा। अब हम बात करेंगे लोप करने वाले की। लोप कौन सा का सूत्र करेगा? तो वो हमारा सूत्र कौन सा था? वो है हमारा तस्य लोप है, अर्थात लोप विधायक सूत्र, लोप करने वाला सूत्र जो होता है। जैसे हमने अब ये क्या कहता है? उसका लोप हो, तस्य लोप है, उसका लोप हो। किसका लोप हो? तो ये जो सूत्र है ये क्या कहता है कि हलंत्यम आदि सूत्रों से जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो। मतलब अभी हमने जो सूत्र पढ़े, हलंत्यम चूटू उपदेशे अजनुनासिक इत आदिनी टुडू व लशक व तद्दिते शह प्रत्यस्य, ये जो सूत्र हमने पढ़े हैं, इन सूत्रों के द्वारा यदि किसी की भी इत संज्ञा होती है तो उसका तस्य लोप है, इस सूत्र से लोप हो जाता है। जैसे हमने उदाहरण किया था, राम प्लस नुट प्लस आम, हमने उदाहरण देखा था। हमने यहाँ क्या किया था? इस टय की हलंत्यम सूत्र से क्या कर दी थी? इत संज्ञा कर दी थी। अब यहाँ क्या सूत्र काम करेंगे? ये दोनों सूत्र काम करते हैं। पहले इस टय की, सबसे पहले तो हलंत्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा होती है, अदर्शनम लोप से इसकी लोप संज्ञा होती है। अब ये सूत्र काम करता है कि जिसकी भी संज्ञा हुई होती है उसका हम क्या करेंगे? लोप कर देंगे। लोप करने का मतलब वो है उसको वहाँ से हटा देंगे, खत्म कर देंगे। तो इस टय की संज्ञा हुई है तो तस्य लोप, इस सूत्र से इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और लोप हो जाएगा तो स्थिति क्या बचेगी हमारे पास? राम प्लस नु प्लस आम, ये स्थिति बनती है। आगे के विभक्ति आदि कार्य करके हम क्या शब्द बनाते हैं? रामाणाम, इस प्रकार से शब्द हम बनाते हैं। तो यहाँ तस्य लोप का काम क्या होता है कि जिस किसी की भी इत संज्ञा हुई होती है, हमारे इन 6 सूत्रों में से किसी भी सूत्र से अगर किसी वर्ण की इत संज्ञा हुई होती है तो वह, यह जो सूत्र है तस्य लोप है, वह उसका क्या कर देगा? लोप कर देगा। तो वह वहाँ से हट जाएगा। तो ये काम होता है तस्य लोप का, मतलब लोप करने का काम तस्य लोप का होता है और लोप संज्ञा करने का काम अदर्शनम लोप होता है। तो आज के क्लास में हमने 3 जो संज्ञा सूत्र हैं हमारे, विशेष रूप से 2 जो सूत्र हैं हमारे संज्ञा सूत्र हैं, हलंत्यम और लोप संज्ञक सूत्र, अर्थात इत संज्ञक सूत्र और लोप संज्ञक सूत्र, इन 2 सूत्रों के ऊपर हमने चर्चा की। आगे की क्लास में हम आगे के जो हमारे संज्ञा सूत्र है उनको लेकर के चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।